have given by God a beautiful golden opportunity. हमें परमेश्वर ने एक सुनहरे सा मौका उन्होंने दिया है हमें. Wow, very nice. सुवर्ण सा मौका. Amen. Because if we make some decisions, क्योंकि अगर हम कुछ फैसला करते हैं तो the whole of country can change. वह पूरा देश ही बदल सकता है. You are saying, Pastor, what are you saying? पास्टर जी आप क्या कह रहे हो? Yes. सही है. It is not lakhs of people that changed Babylon. It's one Daniel changed Amen. Babylon. वह लाखों लोग वो बाबिलोन को बदले नहीं, लेकिन एक व्यक्ति दानियल ने उसको बदल दिया. It is not thousands of people who divided the Red Sea. It is one Moses. यह वह हजारों लोगों ने लाल समंदर को दो भागा नहीं लिया, And now I'll लेकिन tell एक you, ही मूसा. You are in a time of a golden period. You with me? You are, somebody say, I'm in a golden time. कोई तो कहे कि मैं सुनहरे समय में My हूँ. knees are in the golden time. मेरे घुटने सुनहरे समय में My हैं. eyes and my memories are in the golden time. मेरे आँख और मेरे सोच सुनहरे समय में हैं. If I can invest them with God now, अगर मैं उन सारी चीजों को परमेश्वर के साथ अभी बिता सकता हूँ, not only my family, मेरे परिवार ही नहीं, not only my children, मेरे बच्चे ही नहीं, everything around me will begin to change. सब कुछ आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो सब कुछ बदलेगा. Something is happening in the city. कुछ तो इस शहर में हो रहा है. It has never happened before. ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था. And the devil also is getting ready. और शैतान भी वहाँ पर एक और से तैयार But हो I रहा want to tell है. you, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, never in the history he has won, nor at the time of Jesus he ever won, never ever he is going to win. ना ही कभी इतिहास में वो जीता था, ना ही कभी यीशुआ के समय में वो जीता कभी था. भी इतिहास में ना कभी उसने जीता है. यीशु मसीह के वक्त में भी उसका हार ही लिखा था, और आगे भी कभी भी उसका जीत नहीं होने वाला है. आमेन. Can I hear something? अगर उसको कोई जीत दिलाएगा, if somebody is going to win him, it is you. वो आप हो. If you close your doors, he can never win. अगर आप अपने दरवाजों को बंद कर लोगे तो वो कभी नहीं जीत सकता. Amen. आमेन. Are we ready? क्या आप तैयार हो? Here it goes. यहाँ पर देखिए. In 1857, और 1857 में when the third great awakening, the revival started. कि जब वह जागृति प्रारंभ हुई. Amen. आमेन. Revival never starts automatically. जागृति कभी भी अपने आप से प्रारंभ नहीं होती है. I'm going to share with you today little about it. मैं उसके बारे में जरा सा आपको बताऊंगा. The third great movement of God, which is called the Great Awakening, came in 1857 with three men of God. Three men of God began to pray for revival in a Dutch Reformed church in New York. Here is the excerpt of that event. Then I'll go into that. Listen to me. तीसरा महा जागृति जो विश्व भर में फैल गया था, जब कहीं देश मसीह बन गए, जैसे कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, जो पूरी तरह मसीह की ओर अपना हृदय टर्न कर लिया था. तीन परमेश्वर के दास, तीन लोग अपने आप को न्यूयॉर्क अमेरिका में अपने आप को प्रार्थना के लिए हर रोज जब उन्होंने अपने आप को सौंपा, हर रोज सिर्फ तीन लोग अपने आप को प्रार्थना के लिए सौंपा. कोई नहीं सोचा था कि ये महाजागृति का प्रारंभ होने वाला है. Nobody knew this is going to be the beginning of the third great awakening of revival. You with me? Now, here it goes. First there were three men praying earnestly in daily prayer meetings. और पहले वो 3 दिन रोज वह प्रार्थनाओं के मीटिंग्स में वह प्रार्थना करते थे. पहले 3 लोग भूखे से हर रोज प्रार्थना करना चालू किया. Then there were 5. बाद में 3 लोग 5 बन गए.
Then a week later 14, एक ही हफ्ता बीता था, ये 5 लोग 14 लोग बन गए। उसके बाद 23 क्या होता है? 23 uncompromising men who would not let go the old time religion, who raised their voices to God. उसके बाद 23 लोग जो किसी भी मुकाम पे, किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। कॉम्प्रोमाइज का मतलब नहीं हमारा देश ही ऐसा है, बदल नहीं सकता है, किसी भी हालत में। उस वक्त इस वक्त जब ये घटना घट रहा था, 23 uncompromised men, they began to pray earnestly, जो किसी भी हालात से समझौता करना नहीं चाहते थे। जब भूख लगता तो खाने से समझौता नहीं किया, जब प्यास लगता तो पानी से समझौता नहीं किया, परंतु जब तक प्रार्थना ना खत्म हो जाए, कोई बोले जब तक प्रार्थना ना खत्म हो जाए, जो वहां से उठना नहीं चाहते थे। उस वक्त हालात ऐसा था देश का कि अगर कोई प्रार्थना करते सुनाई पड़ता था, पिलक्कड़ आके उनको मारता था देश में, बिकॉज अल्कोहल वॉज रूलिंग कंट्री एट दैट टाइम। उस वक्त हर दूसरे दुकान शराब का लोगों को खराब कर रहा था, उस टाइम का वक्त। इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में that we are in the golden time, not worst as that. इसलिए मैंने कहा कि हम सुवर्ण दिनों में हैं, इसलिए हमको पेट भरना पहले जरूरी समझ आ रहा है, नींद करना पहले जरूरी समझ आता है। सुन रहे हैं आप? इसलिए मैंने कहा that we are in the golden time. That's why I said we are in the golden time. हम सुवर्ण मौके जगह में, सुवर्ण वक्त में हैं। अगर आज हम सो जाते हैं, आगे पढ़िए, क्या आगे देखते हैं क्या हुआ। तैयार हैं? Soon 23 uncompromising people who began to pray. Soon every public building in a downtown New York was filled with noontime prayer meetings. कुछ ही महीनों में, कुछ ही हफ्तों में शहर का बड़ा बड़ा हॉल दोपहर का प्रार्थना के लिए भरने लगे। The halls began to fill for afternoon prayers in a busy city like New York. And in a week's time, 10,000 people were saved. Not joined the prayer, were saved. एक हफ्ते में कुछ ही हफ्तों में 10,000 लोग यीशु मसीह को जानकर तारण पा लिया। In 8 months time, 50,000 of that city were saved. 8 महीने में उस एक ही शहर का 50,000, राइट, 50,000 लोग विश्वासी बन गए यीशु मसीह में। 8 महीने पहले 3 लोगों का प्रार्थना चालू हुआ। कितने महीने पहले? 8 महीने पहले 3 लोगों का प्रार्थना चालू हुआ। 1 साल भी नहीं भरा है, नॉट 1 year. Number 1, earnest prayer. Number 2, uncompromised prayer. इसमें 2 रहस्य चीज है। नंबर 1, पहला वाला, भूख से भरा हुआ प्रार्थना। नंबर 2, uncompromised, किसी भी न समझौते का प्रार्थना। You know, I began to feel the hunger is dying, and this much hunger is not sufficient. Amen. 50,000 people were saved, not after 10 years, not after 5 years, just after 8 months. 8 महीने में, you know, that means 8 महीने कितने दिन होते हैं? अगर दिन में कन्वर्ट किया जाए, 8 महीने कितने दिन होते हैं? 240 दिन, हर रोज प्रार्थना। 240 days, every day prayer. At the end of the 240 days, 50,000 believers. Wow. Amen. You are understanding what I'm saying? This is what prayer can do to your life. ये
चीज प्रार्थना आपकी जिंदगी को कर सकता है। आमेन। खत्म नहीं हुआ, सुनिए, मजे की बात अभी आ रहा है। The real thing is coming now. And this revival spread throughout the country from New York to Los Angeles. It spread to Ireland, Scotland, England, South Africa, and South India. And that's what Tamil Nadu is burning even now. That's why Andhra Pradesh is burning even now in the gospel. The same revival that was birthed in New York reached even to South India. That's why South India is Tamilians, you see, the mega churches. The largest church in India, South India, Andhra Pradesh right now. हम बड़े चर्चों में घुसना चाहते हैं, परंतु जिस चर्च में रिवाइवल नहीं है वहां घुसकर प्रार्थना करके रिवाइवल लाना नहीं चाहते हैं। रेडीमेड चाहिए। वहां ऑलरेडी चालू हो गया ना, यहां कौन मरते बैठेगा, वहां निकल लेते हैं। It is so easy to join the people who are already in the revival, but God has not called us to join the people in revival. God has called us to kindle revival. परमेश्वर जहां पे जागृति है उनके साथ जुड़ने में नहीं बुला रहा है। जहां पे जागृति नहीं है वहां पे जागृति का आग चालू करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। अगर दिल में कुछ होता है तो कुछ तो बोलो, उसको मारो मत। Don't kill if something is happening in your heart. It spread to Ireland, Scotland, England, and South Africa and South India. उसका नतीजा देखो, 3 लोगों से 8 महीने में हुआ प्रार्थना का नतीजा देखो। आज तक तमिलनाडु बढ़ता ही जा रहा है, आंध्र प्रदेश बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं लेता है। 1857 में चालू हुआ था वो आग। हमको लगता है and when somebody is pressing on prayer more pastor, आप बहुत ही ज्यादा जा रहे हैं, एक्सट्रीम जा रहे हैं। हाँ, क्या हमारे बच्चे एक्सट्रीम नहीं जा रहे हैं? Our children are not extreme. When they don't study, it is okay, it is not extreme. If they go and smoke, it is not extreme, it is okay. If they don't obey, it is not extreme. अगर हमारे बच्चे विधेय नहीं बनते, स्मोकिंग में चले जाते हैं, पापों में चले जाते हैं, तो वो एक्सट्रीम नहीं है। नहीं, पूरा दुनिया ऐसा एक न एक दिन सुधर जाएगा। सुधर नहीं जाएगा, एक दिन मर जाएगा। You with me? Hallelujah. Let our hearts not die. मालूम है प्रकटीकरण में यीशु मसीह ने क्या कहा? You know what did Jesus say in book of Revelation? Either be hot or cold, or I will spew you out. उसने कहा या तो गर्म रहे या तो पूरा ठंडा हो जा, नहीं तो मैं तुझे उगल दूंगा। You with me? One scholar remarks that move of God's spirit across America was as strong that, listen to this, English following people, listen to this. Even as the ships came near to America, not only New York, any of American harbor ports, the people on board began to feel the convicting power of the Holy Spirit convicting them their sin. And without anybody preaching them gospel, many of them on the ship would kneel down and give their life to Jesus, cry, because suddenly an awareness came that I am a sinner. And they were saved, filled with joy before the ship touched the ports of America. वो जागृति इतना ताकतवर था कि कोई यीशु मसीह के बिना बताए भी जो भी जहाज न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका के नजदीक आता और उसको बंदरगाह में आने के लिए नजदीक आता, वो बंदरगाह पहुंचने से पहले ही वहां पे उस जहाज में मौजूद हर एक आदमी के ऊपर पवित्र आत्मा इतना मन फिराऊ करता था उनका कि उनको मालूम हो जाता था कि मैं पापी हूं। और जहाज बंदरगाह में आके पहुंचने से पहले ही वहां का हर एक आदमी पश्चाताप करके अपने जिंदगी को यीशु मसीह को देकर एक नई आनंद से भर लेता था। और हमारा हालत क्या है? प्रचार करते हैं लेकिन हृदय बदल नहीं रहे हैं। We are preaching and preaching, but hearts are not changing. You know why?
no prayer, sufficient prayer. Because prayer changes the hearts. In Samuel chapter 3 verse 1 it says, सामुएल का 3 चैप्टर में कहता है, now the boy Samuel ministered ministered to the Lord before Eli. The word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. हम सुवर्ण दिनों में इसलिए हैं कि आज परमेश्वर बात कर रहे हैं. The Bible says in those days, उन दिनों में परमेश्वर का वचन यानी कि भविष्यवाणी, परमेश्वर बात करना दुर्लभ हो गया था, यानी कि ऑलमोस्ट बंद हो गया था. क्या परमेश्वर आज बात करना बंद किया है? क्या परमेश्वर आज आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं? इसलिए मैंने कहा कि हम सुवर्ण दिनों में हैं, इसलिए हम उसका पहचान नहीं पा रहे हैं. क्या होता तेरे जिंदगी में अगर आप उस जमाने में पैदा होते जावे जहां पर परमेश्वर बात भी नहीं करता हो? What you would have done if you're born at the time of Samuel when God had stopped speaking? You with me? Are you listening to me? सुन रहे हो? When revival comes, जब जागृति आती है, God wakes you up. परमेश्वर आपको उठाते हैं.